राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो जैसे ही साथी आप थंबनेल के ऊपर देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार गजट तैयार, हजारों कर्मचारी शामिल, सारा रिकॉर्ड एक जगह शामिल, कच्चे कर्मचारी होंगे इसके अंदर शामिल और पक्के के बराबर आपके सारे के सारे रूल होंगे सारे के सारे इस रूल में। तो देख लेते हैं साथियों वो क्या है। एक बार पूरी की पूरी प्रॉपर जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दे दी जाएगी और ए से जेड तक। तो देख लीजिए, वीडियो के साथ बने रहें। तो देख लीजिए साथियों, हरियाणा गवर्नमेंट गैजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसके अंदर ये देख लीजिए 2 जनवरी का ये पत्र बनाया गया है साथियों। हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से है, 2 जनवरी को तैयार किया गया है। इसके अंदर क्या है, द गवर्नर ऑफ हरियाणा इज प्लीज टू डिक्लेयर द फॉलोइंग पॉलिसी फॉर सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू ए रिवाइज एंड अपडेट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसमें क्या है, HRMS 2.0। जितने भी कर्मचारी है हरियाणा के अंदर, चाहे वो कच्चा कर्मचारी है चाहे वो पक्का कर्मचारी है, उन सभी कर्मचारियों को HRMS 2.0 पोर्टल पर सबमिट, मतलब उनका डेटा उनके ऊपर सबमिट कर दिया जाएगा। सो टाइटल एंड ये कमेंसमेंट क्या है, दिस पॉलिसी में बी कॉल्ड द हरियाणा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम पॉलिसी 2024 इसकी पॉलिसी का नाम दिया गया है। दिस पॉलिसी शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट पब्लिकेशन ऑन द ऑफिशियल गैजेट। Human Resources Department shall notify from time to time the date with effect from which particular module EHRMS 2.0। इसके अंदर क्या किया जाएगा साथियों, टाइम टू टाइम आपका डेटा इसके अंदर अपडेट होता जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी का ऑब्जेक्ट क्या दिया गया इन्होंने, द सिस्टमेटिकली मैनेज द प्रोसेस ऑफ सर्टेन एंड अल्टरनेशन ऑफ द पोस्ट सैंक्शन फॉर एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजर एज ए होल एंड वेरियस फंक्शन ऑफिसर अंडर द डिपार्टमेंट। मतलब जितने भी इसके अंदर कर्मचारी आएंगे, डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है, उस सभी कर्मचारियों का डाटा इसके अंदर मैनेज कर दिया जाएगा। कौन कौन आएंगे इसके अंदर, टू मैनेज प्लेसमेंट ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यानी कि इसके अंदर क्या क्या मैनेज किया जाएगा, प्लेसमेंट यानी कि स्थानांतरण कर दिया जाएगा, ट्रांसफर और पोस्टिंग, जहां जहां पोस्टिंग होगी और जहां ट्रांसफर होगी वो पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर किया जाएगा। और किसका, बोथ रेगुलरली रिक्रूटेड एज वेल एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, मतलब दोनों कर्मचारी रेगुलर भी और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज भी, जिनकी ट्रांसफर भी होगी और जो डेटा ट्रांसफ़र का होगा, आज ड्यूटी कहाँ है, ट्रांसफ़र के बाद कहाँ होगी, वो सारा का सारा डेटा HRMS 2.0 पोर्टल पर ऐड किया जाएगा साथियों। और इसके अंदर कौन कौन एम्प्लॉयज़ है, मीन्स एनी पर्सन एंगेज ऑन रेगुलर बेसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस और अदरवाइज। तो इसके अंदर क्या है, EHRMS पोर्टल 2.0 मीन्स IT enable online platform including various model which may be incorporated on the portal from time to time। समय अनुसार इसको पोर्ट कर दिया जाएगा साथियों। और इसके अंदर जो सबसे मेन बात है साथियों, जो सबसे मेन पॉइंट की बात है, क्या क्या काम होंगे इसके अंदर देख लीजिए एक बार। यह है एनेक्जर C क्लोज 6। इसके अंदर एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट, आपकी प्रति ईयर यानी कि प्रत्येक साल में आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार होगी इस HRMS पोर्टल पर। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, आपकी जो प्रोग्रेस है कैरियर की वो इसके अंदर दर्ज होगी। सर्विस बुक बनेगी आपकी, वो मैंने पहले भी बताया था कि आपकी एक्ट के दौरान सर्विस बुक जारी की जाएगी। डेप्यूटेशन, डिसिप्लिनरी मॉड्यूल, क्या डिसिप्लिन है, लीव मैनेजमेंट, लोन एंड एडवांस, मेडिकल बिल, मंथली परफॉर्मेंस अप्राइजल, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी, पे फिक्सेशन, प्राइवेट फॉरेन विजिट मैनेजमेंट, अगर मतलब कोई फॉरेन विजिट करनी है मैनेजमेंट के द्वारा वो भी, प्रोफाइल मैनेजमेंट, प्रमोशन मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी रिटर्न डिटेल, री एम्प्लॉयमेंट, रेजिग्नेशन, सैलरी जनरेशन, अच्छा संरक्षक मॉड्यूल, टाइम स्केल मॉड्यूल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग, वॉलंटरी एंड रिटायरमेंट स्कीम। मतलब आपकी ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक बीच में जितने भी आपके जो बेनिफिट्स होंगे या आपकी तबादला किया जाएगा, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, सारा लोन, मंथली प्रोफेशनल अप्राइजल, मेडिकल बिल, सारा का सारा इसके अंदर दर्ज किया जाएगा साथियों। तो मतलब आपका एक एम्प्लॉय कोड दर्ज किया जाएगा और फिर ई सैलरी कोड भी आपका बनाया जाएगा, प्रत्येक कर्मचारी का ई सैलरी कोड, जिसके तहत आपकी सैलरी भी बनेगी। तो आपका
HRMS 2.0 पोर्टल पर सभी कर्मचारी, चाहे वो कच्चा कर्मचारी है चाहे वो पक्का कर्मचारी है, सभी का डाटा इसके ऊपर आ जाएगा साथियों। और इसी के साथ साथ आपकी SOP भी जल्द से जल्द जारी होने वाली है, क्योंकि HRMS तो आपका आ गया है, अब SOP आनी बाकी है, जिसके बेस पर आपका जो ई सर्विस कोड बनेगा वो भी आपके SOP के बाद जब डेटा तैयार किया जाएगा एक्ट का तो उसके अंदर काम आएगा HRMS पोर्टल पर। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।